गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे एंड तीन एस्पेक्ट से या तीन अप्रोच से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। तो पहला अप्रोच रहेगा टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा अप्रोच रहेगा सेंटीमेंट एंड साइकोलॉजी एंड तीसरा रहेगा कि टाइम एनालिसिस या टाइम क्या बोल रहा है। तो आप लोग की बाइंग पोजीशन है या आप बाई करने का सोच रहे हो, शॉर्ट पोजीशन है या शॉर्ट करने का सोच रहे हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो क्या लेवल रहेंगे, क्या टाइम जोन रहेगा और कैसे आपका अप्रोच रहना चाहिए, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ट्रेड प्लान मेरा भी बहुत ही सिंपल है एंड मैं भी ज्ञान की थ्योरी को फॉलो करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग ज्ञान के पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ज्ञान बुक से, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मेरा 29 दिसंबर का एक वीडियो था टाइमलाइन वाला, जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी एंड उसमें क्या हुआ, क्या मैंने पैसे बनाए, क्या मैंने पैसे नहीं बनाए और क्या उसके पीछे लोगों ने या फिर जो आम जनता है या नोवाइस ट्रेडर है, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं, उनमें से कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके बारे में भी डिस्कशन कर लूँ बिफोर वी स्टार्ट। तो 5 मिनट उसके ऊपर ध्यान दीजिए। टाइमलाइन वीडियो 29 दिसंबर को यूट्यूब पे अपलोड हो गया था। बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी वहाँ पे कि 6th to 18th Jan 2023 इज़ वेट एंड वॉच पीरियड, है ना। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था कि 17,326 या 17,350 ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था और यहाँ तक बाज़ार आ सकता है। एंड उस टाइम पे हम लोग अराउंड 18,200-300 ट्रेड कर रहे थे एंड बैंक निफ्टी अराउंड 43,000 ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी के लिए 39,600 की मैंने बात की थी। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप जाके दोबारा वो वीडियो देखिए एंड ये था आपका वेट एंड वॉच पीरियड। नाउ दिमाग में व्यू बहुत क्लियर था एंड ये जो फॉल आई थी, इस फॉल में वो सारे टारगेट अचीव हो गए। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई मेरे साथ, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन विथ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, इनिशियल डेज में ज़्यादा होगी पर धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो ये होती है एनालिसिस आपने जो की है, और ये एनालिसिस मेरे पास दिसंबर फर्स्ट वीक से थी, है ना। और मैं वेट कर रहा था जनवरी के इस ट्रेड के लिए बिकॉज इट इज़ अ बिग मूव, है ना। 43,000 यहाँ से हम अगर गिर रहे हैं 39,600, इट इज़ अ 4,000 पॉइंट मूव। क्या मैंने ये मूव कैप्चर की? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। और ये मतलब एक रीज़न हो सकता है साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, एक दूसरा रीज़न हो सकता है सोशल मीडिया प्रेशर। मैंने ये पूरी शॉर्ट की मूव, ये 2 दिन मैंने ट्रेड ही नहीं डाला। इनफैक्ट मेरी लॉन्ग की पोजीशन थी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, बट बाज़ार ने कुछ और ही किया। तो मैंने शॉर्ट को, लॉन्ग को एग्जिट किया बट उसको रिवर्स नहीं कर पाया। सो एनालिसिस एक जगह है और रियल ट्रेडिंग एक जगह है। उसके बाद ये 2 दिन तो मार्केट ने हमें टच भी नहीं करने दिया शॉर्ट के लिए। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड विथ लॉट ऑफ ट्रेडर। आपके साथ भी ये बहुत बार होता होगा कि आपने एनालिसिस तो की है और वो परफेक्ट बैंग ऑन टारगेट है ना, बट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो या आप उस चीज़ का या अपनी एनालिसिस का कंप्लीट बेनिफिट नहीं उठा पाते हो। तो इसीलिए मैं अभी वो टाइमलाइन वाले वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए कर दिया हूँ, जिन AWGD मेंबरशिप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। AWGD मेंबरशिप की क्या बेनिफिट है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। नाउ फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, वो तो मेरा क्लोज ग्रुप हो गया है ना, उसमें डेली अपडेट चलते हैं, वीकली अपडेट चलते हैं। आप लोगों के लिए मैंने वो टाइमलाइन वाला वीडियो, सोशल मीडिया प्रेशर एक अलग ही था। तो अब ये सारी बातें मैं ओपन फोरम में करना पसंद नहीं करता हूँ। दैट इज़ द वन रूल विच आई हैव मेड, बिकॉज अगर मेरा ये ट्रेड मेरे पकड़ में आ जाता तो मेरे 6 महीने के टारगेट पूरे हो जाते, बिकॉज क्रिस्टल क्लियर था वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तक जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। ये बात होगी पुराने वीडियो की। नाउ व्हाट, टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करें तो बहुत ही क्लियर था कि हमारा बजट डे का हाई, है ना, एक इवेंट हाई है। और हमें, अगर आप ज्ञान के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवेंट हाई की भी एक इम्पॉर्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हाई एक रेजिस्टेंस हो गया एंड लो एक सपोर्ट हो गया। बजट डे निफ्टी बैंक निफ्टी,
एंड कभी भी याद रखना, निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर कोई बड़ी मूव करनी है एक डायरेक्शन में तो दोनों को सिंक में होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी बजट डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं कर पाया और निफ्टी ने क्लोज किया, निफ्टी इसीलिए स्ट्रांग है। तो निफ्टी में भी मैं बात करूँगा एंड अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है तो इस पर बात करते हैं। तो ये हो गया इवेंट डे का हाई। नेक्स्ट हो गया हमारा 6 फरवरी जो कि एक वाइब्रेशन डेट थी, उसका हाई विच इज़ अराउंड 41,747, ये मार्क किया हुआ है ये वाला हाई, राइट। 1 2 3 4 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए, बट फाइनली जाके कल इसने इसके नीचे क्लोजिंग की, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये इसके ऊपर टिकेगी नहीं प्राइस, है ना। इसीलिए मैं फ्री टेलीग्राम में आप लोगों को फ्री वाले टेलीग्राम में भी अपडेट करा था कि बाय मत करना, इंडेक्स को शॉर्ट करो ना करो पर बाय नहीं करना, है ना। और इसमें सबसे की रोल प्ले होता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो। की रोल पे प्ले होता है कि आप पोजिशनल हो तो आपने एक्सपायरी क्या फिर मार्च की ली थी, या फिर आप वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो पोजिशनल ट्रेडर होके, है ना। क्योंकि टाइम इस तरह से 3-4 दिन अगर हो गए तो आपका लो विक्स के कारण प्रीमियम तो जीरो मेल्ट ही हो गया, फिर टारगेट भी आएंगे तो भी पैसा नहीं बना पाओगे। तो एक्सपायरी भी चूज़ करना एक बहुत आई कैन से एक आर्ट है। हर एक ट्रेडिंग का अप्रोच ही एक आर्ट है कि आप कौन से कहाँ एंट्री करते हो, कहाँ आपकी एग्जिट होती है, कौन सी एक्सपायरी में कर रहे हो, कॉल राइट कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ये हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है। मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं पुट बाय करता हूँ, मेरे पास मार्च के पुट्स हैं। तो अभी के लिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि इसके ऊपर की क्लोजिंग इस जोन तक, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है मेरे पुट्स होल्ड रहेंगे जब तक मेरे टारगेट नीचे के नहीं आ जाते हैं। बात करते हैं आज पहले टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, सबको दिख रहा है ना। बट अगर आप गहन के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सीपी क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसी चार्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। तो लाइन चार्ट में आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, है ना। क्यों मैं इस तरह की ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है। ये जो ऊपर की स्पाइक है ये सब के सब फॉल्स ब्रेकआउट है। ये जो ऊपर की स्पाइक है ये सब के सब फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इसीलिए बहुत ही कन्विंस हो चुका था मैं यहाँ पे। अब ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। वापस से हम कैंडल स्टिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि प्राइस 48 आवर सस्टेन ही नहीं करेगी, वो तीसरे दिन आपको वहाँ पे दे मारेगी। फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस नीचे, फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस नीचे, फॉल्स ब्रेकआउट एंड प्राइस नीचे। तो फॉल्स ब्रेकआउट में अगर आप फंसते हो या फिर आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया या इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया या इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, है ना, तो आपका जो कैंडल, जैसे पोजिशनल ट्रेडर हो तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो ये मैं टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे लॉस बुक किया एंड लॉस बुक करने के साथ रिवर्स भी करना है, शॉर्ट में भी आना है, जो कि मैं यहाँ नहीं कर पाया। ये ब्रेकआउट पे मेरा भी ट्रेड था बाय साइड पे, क्योंकि मेरे टाइम ट्रेडिंग टूल में भी 2-3 दिन की तेज़ी थी कि हम यहाँ पे एक बार वापस जाएंगे और फिर गिरेंगे, बट मैं फंस गया उसमें। ठीक है, वो सेंटीमेंट जो भी था मैं वो ट्रेड नहीं ले पाया, बहुत ही ओपनली बोल रहा हूँ। ये सारी एनालिसिस मैंने जिस ट्रेड के लिए मैं 1.5 महीने इंतज़ार किया वो ट्रेड मेरे आंखों के सामने हुआ, बट मैं ले नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ बॉटम में बाइंग की थी बहुत अच्छे से, पूरा हमने 1500 पॉइंट लिया। शॉर्ट में बैठे हैं अभी भी 600-700 पॉइंट प्रॉफिट में, ये भी अच्छा ट्रेड है। तो ये आखिरी ट्रेड कभी नहीं होता है, टुमारो इज़ नॉट योर लास्ट ट्रेड, है ना। तो मैंने अभी आपको टाइम के बारे में ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की कि किस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट के पहले साइन है, फॉल्स ब्रेकआउट के पहले साइन है। निफ्टी बैंक निफ्टी को सिंक में होना चाहिए था, है ना। अगर मेरी शॉर्ट है यहाँ पे और निफ्टी ने, इसीलिए मेरी 70-80% पोजीशन इस बार बैंक निफ्टी में थी और 20% कॉल राइटिंग की हुई है मैंने निफ्टी में। तो वो भी आपको मेंबर्स को तो पता ही है, उनके साथ कई बार मैं चीज़ें शेयर कर लेता हूँ एंड पोजीशंस भी दिखा देता हूँ। एनीवेज, तो वो तो मेंबर्स के अलग है। फ्री टेलीग्राम में सारी अपडेट्स आप लोग को लाइव की है, कोई ऐसा नहीं है कि चार्ट बन गया तो मैं आके आप लोग को बता रहा हूँ।
हम ज्ञान के स्टूडेंट हैं, जितनी भी नॉलेज है आप लोग के साथ सोचता हूँ कई बार कि मैं सब कुछ डाल दूँ सोशल मीडिया में, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर मी एंड माई ट्रेडिंग ऑल्सो। हो सकता है क्लोज ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो डाला था वाइब्रेशन नंबर ऑफ ईच ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार बहुत कुछ करके जाएगा वो, तो वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था फॉल्स ब्रेकआउट का, एंड फॉल्स ब्रेकआउट का करंट सिनेरियो भी है। तो फॉल्स ब्रेकआउट के बाद क्या होता है ये सबको पता है ना। तो अगर आपकी पोजीशन बाइंग में है एंड दोबारा ये रेट आपको इस जोन पे मिलता है तो प्लीज़ एग्ज़िट कर लेना, है ना। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये इसको तोड़ नहीं सकता है, बट अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट था तो उसका रिएक्शन आपको दिख गया है, एंड ये रिएक्शन हमें हर बार हुआ है, तो ये इस बार भी होगा। तो बैंक निफ्टी में जिन लोग की बाइंग पोजीशन है वो इस लो से, जो ब्रेकआउट कैंडल जैसी है उसके लो पे दोबारा, या फिर इस दिन का हाई, या फिर जहाँ पे भी एग्ज़िट मिले एग्ज़िट ले लेना। जो शॉर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ मार्क दिस पॉइंट कि ये 6 फरवरी का लो, 6 फरवरी का हाई, इसके बीच में कहीं पे भी प्राइस एक्शन चेंज हो, ट्रेंड लाइन चेंज हो या आपके टूल में आए तो वहाँ पे आप बिल्कुल शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो। एक्सपायरी इंट्राडे प्लेयर अपनी वीकली एक्सपायरी करें, पोजिशनल ट्रेडर मार्च मंथ की एक्सपायरी करें। टारगेट आप लोग डिसाइड करो, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए। मैं अपने ज्ञान लेवल पे प्ले आउट कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अगर मैंने यहाँ से ट्रेड डाला है तो 40,600 तो मुझे मिले मिनिमम, है ना। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दी है, 40,800 का लो लग चुका है, 4600 मिले, फिर नीचे जाएंगे तो हम 40,100 भी हो सकता है। ये सब ज्ञान के लेवल्स हैं और ये फिक्स्ड है, तो आप भी ये मार्क कर सकते हो, मैंने मार्क नहीं किया चार्ट में। तो यहाँ कहीं पे मिले तो मैं यहाँ पे एक बार प्रॉफिट लेना पसंद करूँगा एज़ पर दी टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन है तो ये नीचे इस ट्रेंड लाइन को, जो कि एक चैनल क्रिएट करती है, वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। आप समझ रहे हो, यहाँ तक, तो विच इज़ अराउंड 38,800। इट कैन टेक टाइम, इट मे नॉट टेक टाइम, वो मैं टाइम में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कहाँ पे एज अ ट्रेडर प्रॉफिट बुक करें। तो मैंने तो 40,600 और 100 पे प्लान कर लिया है कि मैं वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करूँगा, एंड देन आई विल विजिट दी लेवल्स कि ये क्या कर रहा है, चैनल में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैनल अगर मुझे भी दिख रहा है तो सारे टेक्निकल एनालिसिस वालों को भी दिख रहा होगा, तो देखेंगे, वो बात की बात है। अभी तो पहले इस हाई की रिस्पेक्ट हुई है और ये लो इम्पॉर्टेंट है बजट डे का, है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे टाइम ट्रेडिंग टूल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अगर प्राइस इसके लो के आसपास कहीं पे भी आई। तो वो मैं जब होगा तो मेंबर्स को तो अपडेट कर ही दूंगा, बट आप लोगों को फ्री टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यूट्यूब वीडियो मैं हर दिन नहीं बनाता हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ तो मैं हर रोज़ बना सकता हूँ, 15 मिनट में ये करो, 5 मिनट में ये करो, प्रीवियस डे हाई देखो, प्रीवियस डे क्लोज देखो। ना मुझे उस तरह की ट्रेडिंग आती है, ना मुझे पसंद है। तो मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को अगर 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं डालूंगा सिस्टम में, बहुत ही क्लियर है। इंट्राडे के मेरे कुछ ट्रेड सेटअप होते हैं, उस पर मैं ट्रेड कर लेता हूँ, वो 100-200 पॉइंट मिल जाता है, स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको चैनल समझा दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन समझा दिया, बुल्स है वो तो प्लीज़ एक बार एग्जिट कर लेना अगर आप फॉलो करते हो मुझे। बेयर हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपके ऊपर है, आपकी एनालिसिस बोल रही है शॉर्ट करना है तो कीजिए, नहीं बोल रही है तो फिर वॉच कर सकते हो टाइम के ऊपर, ये अपने आप ही अपने सारे काम कर देगा। नाउ सेंटीमेंट की मैं बात करूँ तो सेंटीमेंट बहुत ही क्लियर है, जिस तरह से ये कैंडल बनी है ना, उस तरह से ये तो क्लियर हो चुका है कि काफ़ी लोग, पहले तो ये जो फॉल हुआ था उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट में फंसे हैं, है ना, वो सबका स्टॉप लॉस इस रेंज का हाई है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ जाके इन सबके एसएल लिए, है ना, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिखाया तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाय हैं, और आज भी वो लोग उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ पे बाज़ार आएगा, ये तोड़ देगा, और इसी तरह से ये ब्रेकआउट में भी होता रहा। अगर आप इस दिन का सिर्फ मैं कैंडल स्टिक दिखाऊँ आपको 15 मिनट में, तो मेरे को एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गई थी कि यहाँ पे आप देखिए 3 जगह पे इसने होप दिया। मतलब होप का मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन चेंज करने की कोशिश की,
है ना, बुल्स ने या फिर रिटेलर बाइंग ने, बट इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी में खासकर। ये पूरा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, एफआईज ने बहुत अच्छी सेलिंग की होगी या डीआईज ने बेची होगी या जिसने भी बेची है, वो दम रखता है इन लेवल्स को होल्ड करने का, एंड वो दम रखता है प्राइस को और नीचे पुश करने का। तो प्लीज़ अगर आप आपको मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर है। बहुत ही क्लियर कट हो चुका हूँ मैं कि यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन है। अगर कोई चेंज होते हैं, कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, ऊपर के साइड पे बाजार क्लोजिंग करता है, तो ऑब्वियसली आई विल बुक अ लॉस, बट अगर मेरे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आई विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। तो ये होप देता गया, इसीलिए जो लोग ब्रेकआउट में बाय किए थे वो एग्जिट नहीं किए, और इन यहाँ पे तो एग्जिट दिया ही नहीं, यहाँ पे एग्जिट दिया ही नहीं। जिन्होंने एग्जिट कर लिया होगा ये सोच के कि चलो पैसे बच जाएं, वो सेफ़ हैं, बट यहाँ पे जाते जाते इसने एक यू टर्न मारा, अगेन ये यू टर्न सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो होगी छोटे टाइम फ्रेम की, मैंने आपको टेक्निकल बता दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन बता दिया, सेंटीमेंट बता दिया कि बहुत लोग अभी बाइंग में फंसे हैं। टाइम के ऊपर मैं बात करने से पहले निफ्टी पे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, तो निफ्टी का भी क्लियर है क्या होता है फॉल्स ब्रेकडाउन, है ना। ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, ठीक है, इसके ऊपर 4 दिन ये ऊपर सस्टेन करने के बाद नीचे ब्रेकडाउन किया। तो टेक्निकल एनालिसिस में यही दिक्कत है कि कई बार ये फेल होते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये फेल होते हैं तो ये ज़्यादा पैसा दे के जाते हैं। तो ये ब्रेकआउट अगर कभी आपको दिखे, जो टेक्निकल फॉलो करते हैं, तो हमेशा याद रखना एक ट्रेंड लाइन ज़रूर बना लेना जब ये ऊपर के साइड वो ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है ना। तो ब्रेकआउट करते हुए जा रहा है मतलब बहुत ही सिंपल है, जितने लोग हैं यहाँ पे उन सबका स्टॉप लॉस तो उसने ले ही लिया होगा, और उसके बाद बड़े आसानी से ये ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट प्रूफ करते हुए नीचे आया और वापस से चैनल को फॉलो करने लग गया। मतलब जो कि मेन ट्रेंड चल रहा है लोअर लो लोअर हाई का, उसको फॉलो कर रहा है वो। बहुत ही क्लियर हूँ, है ना। लोअर लो लोअर हाई का मतलब कहीं पे भी प्रीवियस हाई के ऊपर इसने, प्रीवियस हाई को इसने कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स ये हाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर की क्लोजिंग ऑफ कोर्स ये बोलेगी कि ट्रेंड चेंज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी निफ्टी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग निफ्टी है, अगर आप इसको देखो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट है ना। ब्रेकआउट के साथ इस हाई को क्रॉस नहीं किया है, मैं वापस से ये लेता हूँ, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो अभी भी लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। अब अगर ये हम ब्रेकआउट बोल रहे हैं तो वेयर कुड बी द ट्रेंड लाइन, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये लो जो कि फ्राइडे का है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग कर लेता है तो सिमिलर एक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, ये हो सकता है 1 दिन 2 दिन होल्ड करे और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए। इसका मतलब क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अभी एक चैनल में है। तो इस चैनल का लोअर एंड आपको इस साइड पे डायरेक्शन कर रहा है प्राइस की तरफ, जो कि प्राइस है 17,200 की। मुझे काफ़ी चीज़ें पता होते हुए भी सोशल मीडिया पे मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और कहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने स्टार्टिंग में बोला 39,600 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है, 17,325 वीकली क्लोजिंग पे इम्पॉर्टेंट है, फ्राइडे की क्लोजिंग बेसिस पे। ये होगी टेक्निकल एनालिसिस की बातें। तो जो लोग बुल हैं, जिन्होंने बाइंग की है, उनका सबका स्टॉप लॉस ये लो होना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो बिल्कुल एग्जिट बनता है। जो बेयर भाई हैं, जो पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास अगर आप पूछो तो बैंक निफ्टी के पुट हैं और निफ्टी के 18,100, 150, 200, 250, 300 सारे शॉर्ट करके रखें। 18,000 से लेके 18,300 की सारी कॉल रेटिंग है। मैंने इसमें पुट बाई नहीं किया निफ्टी में, मैंने बैंक निफ्टी में किया। तो और वो भी इसी एक्सपायरी का है। सो 18,000 के ऊपर की एक्सपायरी बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, बाकी वक्त बताएगा। तो ये मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट इसमें भी हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि इसने अभी भी लोअर लो लोअर हाई किया है। दिस इज़ अबाउट व्हाट यू से टेक्निकल एनालिसिस। नाउ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी क्या है कि 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। अगर कोई भी शॉर्ट है
उसका शॉर्ट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो यही सोचेगा कि 18,000 के कॉल राइटर उनको सेव कर लेंगे, है ना। 18,000 पे कॉल राइटिंग होगी या फिर 18,000 साइकोलॉजिकल लेवल है। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, उसको 18,000 को ब्रेक करेगा ही करेगा। वो आपके एक बार स्टॉप लॉस आपको मजबूर कर देगा, और ये गैप अप ओपनिंग वही थी, आप सबको मजबूर करेगा कि आप एग्ज़िट करो उस पोजीशन से। उसने वही किया, सब ने एग्ज़िट किया होगा, राइट। हमारे पास तो शॉर्ट्स पड़े थे, यहाँ पे मैंने इस गैप अप में मैंने 30% लॉस बुक किया था, पर बैंक निफ्टी की वजह से मैं बचा हुआ था। तो फिर यहाँ पे मैंने 30% मैंने खुद लॉस बुक किया था 30%, और क्लोजिंग पे वो पूरी क्वांटिटी वापस 30% ऐड करके गया था। सो ओवरऑल दैट वाज व्हाट आई एम सपोज टू डू। मैं अपने ट्रेड प्लान फॉलो कर रहा था। तो साइकोलॉजिकल लेवल था, वो सारे स्टॉप लॉस गए। अब जो बाय किए होंगे उनके पास होगा 900 950 के नीचे नहीं जाएगा। तो याद रखना, ये फॉल्स ब्रेकआउट का पहला साइन होगा इस लो का टूटना, और जो कि बहुत पॉसिबल है ना। अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी टेक्निकल सेंटीमेंट की, कि सेंटीमेंट को कैसे खेला जाता है, एंड स्मार्ट मनी ने कैसे स्मार्टली 18,000 को उड़ा के 18,100 का लेवल दिखा के सबको डराया। एंड जो नए ट्रेडर होंगे वो बाइंग करेंगे कि 18,000 टूट गया तो 18,500 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हम जो हैं, हम टाइम के स्टूडेंट हैं, तो टाइम क्या बोल रहा है हम उसके हिसाब से ट्रेड डालते हैं टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके। टाइम एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके 1 मिनट चार्ट भी होंगे, वो आपके 1 आवर चार्ट भी होंगे, वो 1 डे भी होंगे, 1 वीक भी होंगे, 1 मंथ भी होंगे, 1 क्वार्टर भी होंगे, और 1 ईयर भी होंगे, है ना। कितने सारे टाइम फ्रेम हैं, किस किस पे करोगे। कई लोग का मुझे मैसेज आता है कि इंट्राडे का हाई लो बताओ, 1 आवर का। तो यार मतलब मेरा ये बोलना है कि मैं इन सब में देखता हूँ, बट इन सब में मैं टाइम ट्रेडिंग यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे सारे टूल्स डेली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली साइकिल जो चल रही है वो सिंक हो जाए। एंड एट प्रेजेंट दे आर एट सिंक आफ्टर फ्राइडे क्लोज। ये मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि अभी तक डेली, वीकली, क्वार्टरली, मंथली सिंक में है। एंड सिंक का मतलब ये है कि दे ऑल आर सेइंग अ बेरिश मूव। वो सिंक, बैंक निफ्टी तो सिंक में ही था, निफ्टी भी आ जाएगा। अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसने वो तोड़ा नहीं है, बट टाइम के हिसाब से हमें ये प्राइस सस्टेन नहीं करेगी। हायर प्राइस मतलब ये वाला लेवल जो है ना, ये सस्टेन नहीं करेगा। चाहे स्मार्ट मनी इसके ऊपर गैप अप भी ओपन कर देगा, वो नीचे ही आएगा। सो दिस इज़ अ कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इन माई स्टडीज़। तो मैंने उस हिसाब से ट्रेड लिया, अपने पैसे लगाए। तो एनालिसिस के अलावा मेरे पैसे भी लग रहे हैं अगर मैं लॉस बुक कर रहा हूँ या मैं गलत हो रहा हूँ। तो बेरिश मूव आएगी। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें बहुत ही क्लियर था, इस साल का नंबर क्या है, 23। तो 22, 23, 24 है ना। बहुत केयरफुल रहना, बहुत ज़्यादा। मैं बायर अभी भी, अगर मेरे एनालिसिस के बाद आपका पूरा हक है कि आप मेरे एनालिसिस इग्नोर करो, बट केयरफुल रहना, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है डाउन साइड में, बहुत कुछ मतलब अनइमेजिनेबल हो सकता है। ये ऐसा दिख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10% सर्किट लग जाएगा, बट अगर 300-400 पॉइंट निफ्टी और 800-1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इंट्राडे में गिरे या गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह के ये वाइब्रेशंस नंबर हैं, ये किसी भी दिन होगा 22, 23, 24 को, है ना। तो अलर्ट रहना। तो ये हफ्ता, अगला हफ्ता अभी भी ट्रेंड चेंज के कोई साइन नहीं है, बाइंग के साइन नहीं है। जब तक टाइम में वो बाइंग के साइन नहीं होंगे, ये जो बाइंग है ग्रीन कैंडल, ऑब्वियसली दीज आर ऑल बाइंग, है ना। तो वो बाइंग चल रही है। मैं मेजर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ और मैं मेजर ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ। मेजर ट्रेंड में रिवर्सल्स, छोटे छोटे, यहाँ पे मैंने खुद बाई किया था, है ना, यहाँ पे खुद मेरी बाइंग थी। तो छोटे छोटे ट्रेंड को भी फॉलो करना है और बड़े ट्रेंड में बड़ा पैसा बनता है। तो ये हम बड़े ट्रेंड में अभी सिंक हैं सब कुछ, तो वो शॉर्ट साइड में ही आएगा। सेल ऑन राइज करना भी है तो एक लेवल तक करना है, क्योंकि अगर यहाँ से आप 17,600 से सेल करने बैठे हो कि मैं सेल ऑन राइज वाला प्लेयर हूँ, तो करो 17,600 पे करो, 700 पे करो, 800 पे करो, 900 पे करो। 18,000 जैसी टूटेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाएगा। और वही हुआ है यहाँ पे, सब ने लॉस बुक किया है वहाँ पे,
जो भी सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं। तो सेल ऑन राइज भी एक जोन पे होता है और एक दिन के हिसाब से होता है कि यस इसी दिन को करना है या इसके आगे पीछे करना है, और वो प्राइस चार्ट में आपको दिख जाएगा। तो मैं ओवरऑल इन जनरल आप लोग को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब मेजर ट्रेंड चेंज होने वाला होगा उसके आसपास। टेलीग्राम में तो मैं अपडेट कर दूंगा कि केयरफुल हो जाओ, जैसे बुल्स के लिए कॉशियस मैसेज डाल दिया था, मेंबर्स के लिए तो वो ऑफ कोर्स मैं बता ही दूंगा एडवांस में। तो जो मुझे लगता है और जिसमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ, अब बहुत ही क्लियर है कि 22, 23, 24 ये वीक मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे केयरफुल रहना है। अगला हफ्ता भी केयरफुल रहना है। कोई ट्रेंड चेंज, अभी कोई भी ट्रेंड चेंज की बात नहीं करना है। बट मार्केट गिरेगा नहीं ज़्यादा, मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या बजट डे का लो, या फिर आप प्रीवियस कोई भी चार्ट, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली तो ये सारे एक सपोर्ट जोन है ना, सपोर्ट जोन ड्रिवन बाय प्राइस एंड टाइम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होंगे। बट इतनी बड़ी फॉल या फिर इतनी बड़ी मंदी नहीं है, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि 16,000 का लेवल आ जाएगा, ये वो नहीं आने वाला। मैं अभी बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि 16,000 का लेवल 20 मार्च तक तो नहीं आएगा, उसके बाद की बाद में देखेंगे, क्योंकि मैं अभी उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट जो सबसे बड़ा ट्रेंड चेंज होने वाला है वो हम उसके करीब है, आप बोल सकते हो बहुत करीब है। बहुत का मतलब कल नहीं है, परसों नहीं है, इट हैज़ सम वीक्स टू गो, है ना। उससे पहले एक ज़बरदस्त बाइंग आएगी, ये भी आपको बता रहा हूँ, एक ज़बरदस्त बाइंग आएगी। होली के आसपास आप लोग बस प्रिपेयर रहना, जिनको बाइंग करना है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, चार्ट आपको आगे से बोल देगा। मेरा मकसद यही था कि आप लोग को बताना वो कहाँ पे हो सकता है। तो होली के आसपास आप लोग रेडी रहना। बाकी फ्री टेलीग्राम में तो मैं अपडेट कर ही दूंगा, मेंबर्स को भी अपडेट कर ही दूंगा। होली के आसपास सब लोग प्रिपेयर्ड रहना, अगर बाइंग करनी है इंडेक्स में और एक अच्छी मूव कैप्चर करनी है जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूव होगी अपसाइड में। अभी शॉर्ट साइड में बैठो या ना बैठो ये आपका है। मैं शॉर्ट साइड में हूँ अगले 2 हफ्ते के लिए। बहुत ही अच्छे से कॉल राइटिंग की है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में पुट बाय किया है। प्रॉफिट जोन मैं खुद डिसाइड करूँगा मेरे ज्ञान लेवल से, आप लोग खुद रिस्क रिवॉर्ड से डिसाइड कर सकते हो जो लोग मेरी एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं। जो बाइंग हो, जो होली के आसपास का इवेंट है जो मैं देख रहा हूँ, है ना, वो डेडिकेटेड है रिलायंस को। तो आप समझ जाओ कि अगर इंडेक्स को जाना है तो वो पूरा का पूरा मूव मार्च का डेडिकेटेड है रिलायंस बाबा को। बट रिलायंस उससे पहले बाइंग करने से पहले नीचे भी आएगा, तो आपको तैयार रहना है, पैसे बचा के रखो। सेल कब करना है, बाय कब करना है, ये मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप बुल भी बनो, आप बेयर भी बनो। अगर आप सिर्फ शॉर्ट करके बैठे हो 16,000 आएगा, या आप लॉन्ग करके बैठोगे 19,000 आएगा, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। आप सिर्फ मार्केट में पैसा देने के लिए आप बैठे हो। क्रिस्टल क्लियर व्यू है, टाइम बता दिया, सब कुछ बता दिया। मुझे क्या करना है मैं वो काम वहाँ पे करूँगा। आई होप आप लोग राइट साइड ऑफ द मार्केट में रहो। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, बट कर देना अगर पसंद आ रहा है या कभी पैसे बने हो। और आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं। बाकी मार्केट इज़ मेकिंग मी हैप्पी ऑन अ डे टू डे बेसिस। आई एम अ हैप्पी ट्रेडर। सो आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।